नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देख रहे थे और घटना चक्र की जो दृष्टि की मैगजीन आती है, तो घटना चक्र दृष्टि जो पार्ट 2 अभी आया है मार्केट में हाल फिलहाल, जो आपको 1 अगस्त से लेके यानी 1 अगस्त 2022 से लेके आपका 20 अगस्त 2023 तक अपडेट है। और इसमें जो है हम लोग इसका 3 टॉपिक इसमें कवर कर चुके हैं। जो भी बेस्ट करंट अफेयर आपका लगभग 1 साल का है, वन लाइन के जो है वन लाइनर में यहाँ पे उस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय देखे थे, नेक्स्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और अगला आर्थिकी जो है हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग जो है विज्ञान से रिलेटेड यानी साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो जो टॉप मस्ट जो आपका न्यूज है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो लोगों नहीं देखे हैं वो जाके जो है देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो है चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, सारा लिंक वहाँ पे आपको डला हुआ है। बीपीएससी 69 में चले जाएंगे या यूपीपीसीएस आरओ में, ये सारा लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। बिहार स्पेशल आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको बीपीएससी 69 में आप जाएंगे, कंटिन्यू जो है टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर वहाँ पे बिल्कुल अपडेटेड और डिटेल में मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपको दिखेगा, तो चाहे तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग विज्ञान से रिलेटेड जो है खबर। देखिए पहला, भारत की जो है कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवाल्वर को लॉन्च किया गया है? तो ये इसका नाम क्या है? प्रबल। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रबल। तो ये भारत की पहली जो है लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवाल्वर है। इस रिवाल्वर की मारक दूरी जो है कितनी है? तो लगभग 50 मीटर। ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया, तो कहाँ पे किया गया है? ये शाहडोल मध्य प्रदेश में। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है? आपका शहडोल मध्य प्रदेश से। इस मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत में जो है कब तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2047 तक, यानी आपका 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, भारत के पहले जो है 700 आपको मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की वाणिज्य की संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका ककरापार गुजरात में। ठीक है। यूक्लिड जो है अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूक्लिड नाम का अंतरिक्ष यान किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भारत का पहला है 7000 मेगावाट क्षमता वाला स्वदेशी परमाणु जो है ऊर्जा रिएक्टर। ठीक है, 700 जो है मेगावाट। ठीक है, ये आपका ककरापार गुजरात में। चलिए अगला है कि ये जो यूक्लिड अंतरिक्ष यान है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, इसे जो है किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9। तो स्पेस एक्स को जो है फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो यूरोपीय जो है अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। बाकी देखिए इसका पीडीएफ वगैरह जैसे ही ऑनलाइन आपको कंप्लीट होगा तो इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी मार्केट में अवेलेबल, आप चाहें तो जो है इसको आप हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, जो भी चैनल पर कराया गया है उसका पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाता है। अगला देखिए, तो ये जो स्पेस एक्स था फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए। ठीक है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करेगा ये। अगला देखिए, अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे जो है लॉन्च किया गया? तो बात करें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, भारत जो है 6G अलायंस का लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा। ठीक है, देखिए बेतार यहाँ पे ध्यान देंगे, बेतार जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी जैसे आप वाईफाई वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ जो है बिना वायरलेस जो है वायरलेस कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। ये भारत जो है 6G एयरलाइंस और ये दूरसंचार विभाग के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला टेलीमानस जो है चैटबॉट कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। टेलीमानस की बात करें तो आपका टेली मेंटल हेल्थ आपको असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है आईएयू ने किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर और उन्हें सम्मानित किया है? ये अश्विन शेखर। ठीक है, तो आईएयू के द्वारा जो है आपका अश्विन शेखर के नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख के और इनको सम्मानित किया गया है।
ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई? तो ये मिथाइल जो है धनायन की खोज की गई है। ठीक। विश्व के किस देश ने गुइलेन वैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो ये है पेरू। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, गुइलेन वैरो सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय आपात घोषणा कहाँ की गई? पेरू में। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये कौन किया है? चीन। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि विश्व का ये पहला है जो मीथेन ईंधन से संचालित हुआ है। मीथेन का प्रयोग करके अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, तो आपका जुक्यू 2Y2। जुक्यू जो है 2Y2। भारत में प्रायोगिक आधार पे हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भारत मौसम विभाग के द्वारा। ठीक है, तो भारत में जो है प्रायोगिक आधार पे जो है ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत मौसम विभाग के द्वारा। सूचकांक के प्रयोग से होने वाला रंग कौन सा है? तो यहाँ पे हरा, पीला, नारंगी और लाल। किस देश के द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया? ठीक, तो पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया चीन के द्वारा। ठीक है, किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया? तो ये आपका सेंजोई 16 से, सेंजोई 16 से भेजा गया। किस अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा गया? तो ये तियोंग जो है अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा गया। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है गुई जो है हाई चाओ। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहले ये नागरिक जो है अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको जो है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इनको जो है कक्षा, जो भी कक्षा होता है उसमें इनको पहली बार भेजा गया है। ठीक है, तो चीन से भेजा गया है। ठीक है, किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया है? तो सोन जुई 16 से। तियांगोंग जो है अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा गया है और गुई जो है हाई चाओ को भेजा गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम क्या है? ठीक है, तो ये आपका MV एम्प्रेस। भारत का ये पहला है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत MV एम्प्रेस। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहां से रवाना? तो 5 जून को चेन्नई से। ठीक है, MV एम्प्रेस जो है सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पे रवाना हुआ है? तो श्रीलंका पे। ठीक है, MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने जो है बंदरगाहों पे जाएगा? तो 3 बंदरगाह, हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और काके जो है संतुराई। ठीक है, तो बस इसको एक लाइन में ध्यान रखेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित किस हैबिटेट जो है टेरिपेडो का सफल परीक्षण किया गया? तो ये इसका नाम है वरुण शस्त्र। ठीक है, तो स्वदेशी रूप से विकसित है हैबिटेट टेरिपेडो है एक, इसका नाम क्या है? वरुण शस्त्र। वरुण शस्त्र किस प्रकार का टर्पेडो है? तो ये पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी है। ठीक है, रोधी टर्पेडो है। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। तो 7 जून 2023 को जो है DRDO के द्वारा कौन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जिसका नाम है अग्नि प्राइम। ठीक, तो ये आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बहुत खास खास खबर है देश और दुनिया का, तो इसको ध्यान से एक एक को देखेंगे। अगला देखिए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत इसमें है, फ्रांस है और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये आपको ओमान की खाड़ी में। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो आपको INS तरकस के द्वारा। तो INS तरकस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है भारत की ओर से। वार्षिक जो है नौसैन्य अभ्यास एकथा का 6ठा संस्करण किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच। तो एकता जो है आपका एकथा भारत और मालदीव के बीच इसका 6ठा संस्करण। भारतीय नौसेना के संरक्षण पोत संशोधक का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये आपको चेन्नई से। संशोधक का कहाँ से? चेन्नई से। युद्ध पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपको गार्डन रिच जो है शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा और LNT के सहयोग से। तो LNT और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया आपको संशोधक। ठीक है, इसको पानी में कहाँ उतारा गया? चेन्नई से। अगला देखिए, जून 2023 में सन्नी के किस उपग्रह पे फास्फोरस की खोज की गई? ठीक है, तो ये जो है आपको एनसेलेडस। ठीक है, एनसेलेडस पे जो है आपको फास्फोरस की खोज की गई। सोलर जो है अल्ट्रावायलेट जो है इमेजिंग टेलीस्कोप कहाँ के वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया? ठीक है,
तो ये जो है आपको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा, ठीक है। तो पुणे में जो है आपको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर आपको एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCCA के द्वारा आपको सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है विकसित किया गया। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया? तो आदित्य L1 मिशन, ठीक है, आदित्य L1 मिशन, ठीक है, याद रखेंगे। आदित्य L1 जो है ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन है। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल जो है कॉर्बेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो वियतनाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारत जो है वियतनाम को जो है स्वदेशी निर्मित सेवारत आपको मिसाइल है कॉर्बेट INS कृपाण नाम है इसका, INS कृपाण को उपहार के रूप में वियतनाम को दिया जाएगा। INS कृपाण जो है किस श्रेणी का मिसाइल कॉर्बेट है? तो खोखरी श्रेणी का है। भारत के पहले आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल आर्मोडो का विकास किसके द्वारा किया गया? तो महिंद्रा और महिंद्रा के द्वारा। तो ये भारत का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, किसके द्वारा विकास किया गया? महिंद्रा और महिंद्रा के द्वारा। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो भारत जो है आपको ऑटमिस जो है आर्काड्स में इसमें शामिल हुआ। रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया गया? विक्रम-1 में, ठीक। किस अरब देश में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पे भेजा गया? तो ये है सऊदी अरब की महिला है, ठीक है। और महिला का जो है यात्री का नाम क्या है? रयाना बरनावी। तो ये खास इसलिए है, इसको याद रखेंगे, ये अरब देश की बात है। अरब देश में पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया है, इनका नाम है रयाना बरनावी और ये सऊदी अरब से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हेतु एक मिशन लॉन्च किया है? ये यूरोपियन एजेंसी के द्वारा जो है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिशन बनाया गया। मिशन का नाम क्या है? तो जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर, यानी जूस जो है इस मिशन का नाम है, ठीक है। ये क्या करेगा आपको? तो जुपिटर आपका बृहस्पति हो गया और उससे जो है आपको जो भी बर्फीले चंद्रमा है उसके, यानी उसके बहुत सारे चंद्रमा हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कितने उसके पास जो है उपग्रह हैं जुपिटर के पास, ठीक है। तो उसका जो क्या करेगा? अध्ययन करेगा ये जूस मिशन। किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित किया गया? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 पारित किया गया 6 अप्रैल 2023 को। 6 अप्रैल जो है 2023 को आपको भारतीय अर्थ नीति जो है पारित किया गया था, सॉरी भारतीय अंतरिक्ष नीति। इसके तहत देखेंगे तो 26 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर जो है इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव जो है ऑब्जर्वेटरी स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये केनिया। केनिया जो है अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। केनिया ने इसे पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? तो ये टाइफा-1 था। केनिया का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइफा-1, ठीक है। ये अफ्रीकी देश है आपका केनिया, आप सभी को पता है। ये पहला अपना ऑपरेशनल अर्थ जो है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सब देश थोड़ा सा पिछड़ा हुआ देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको नासा। नासा ने किस मिशन के लिए 4 जो है सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है 3 अप्रैल 2023 को? तो ये चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए, चंद्र मिशन आर्टेमिस जो है सेकंड के लिए 4 सदस्यीय टीम की बात की गई है। इन सदस्यों का नाम क्या है? तो आपको जेरमी, ठीक है, जेरमी हैसन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टलिना कोच और रीड वाइजमैन, ठीक है। तो चारों लोग जो है किस मिशन पे जाएंगे? चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड पे, ठीक है, नासा के द्वारा। जेरमी हैसन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टलिना कोच और रीड वाइजमैन। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया था? तो अमित क्षत्रिय को, ठीक है। इसके द्वारा वन वेव इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया? तो LVM-3M3 के द्वारा। इस मिशन के तहत कितने उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो टोटल 36, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? तो 12 वर्ष पुराना था, ये नाम था इसका मेगा ट्रॉपिक फर्स्ट। मेगा ट्रॉपिक फर्स्ट को जो है इसको सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया गया।
मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगा ट्रॉपिक फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इनको 2011 में 12 अक्टूबर को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ये जो है आपको वायु प्रदूषण नहीं कर दे, ऐसे में जो है इसको सॉफ्ट जो है इसको सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में इसको गिराया गया। निसार, निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस संयुक्त रूप से था नासा और इसरो के द्वारा, नासा और इसरो के द्वारा निसार का निर्माण। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो इसका नाम है विक्रम एस। तो ध्यान देंगे ये निजी है, भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है, इसका नाम क्या है? विक्रम एस। रॉकेट को किस मिशन के लिए प्रक्षेपित किया गया? तो मिशन पर्रम। ठीक है, मिशन पर्रम के लिए विक्रम एस को प्रक्षेपित किया गया। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, तो ये भारत का पहला जो है निजी प्रक्षेपण यान है, नाम है विक्रम एस। ठीक है, ये मिशन प्रारंभ के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया और ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, विकास किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? इसका नाम है अग्निलेट। ठीक है, तो अग्निलेट इसका नाम है। अगला देखिए, अग्निलेट इंजन का विकास और डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे कि इसरो के जो है परीक्षण के लिए विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, इसका नाम क्या है? अग्निलेट। ठीक है, अग्निलेट इंजन का विकास और डिजाइन किसके द्वारा? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसका डिजाइन और विकास किया गया। रोबोटिक जो है मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये केरल हो गया। ठीक है, रोबोटिक मैनहोल क्लीनर। ठीक है, तो ये हो गया आपका केरल। रोबोटिक जो है मैनहोल क्लीनिंग का प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? ठीक, तो इस रोबोट का नाम है बैंडिकूट। ठीक, रोबोट जो है बैंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो गुरुवायूर में, गुरुवायूर में इसको लॉन्च किया गया। ठीक, रोबोट जो है बैंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये जेनरोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा इसका विकास किया गया। तो आपका जेनरो जो है बोटिक्स के द्वारा बनाया गया बैंडिकूट को, इसको केरल के गुरुवायूर में इसको लॉन्च किया गया। ठीक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो ये आपका पट्टीपुल्लम गांव, तमिलनाडु। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको ये लंका, ठीक है, यल जो है हंका वायु स्टेशन बेंगलुरु। तो एरो इंडिया का कहाँ आयोजन किया गया? ये लंका वायु स्टेशन बेंगलुरु। एरो इंडिया 2023 का विषय क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, चलिए, किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता का नाम क्या है? तो सारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्रेषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की? तो इसका नाम है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान में विकास के लिए किस मिशन को मंजूरी दिया गया? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी दिया गया है? तो 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। अगला देखिए, विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बना? तो ये 7। ठीक है, इसको मंजूरी कब से कब तक दी गई है? 2023-24 से 2030-31 तक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाला 7 देश कौन है? ठीक है, तो क्वांटम मिशन को जो है मंजूरी प्रदान करने वाला 7 देश का नाम जो है, यहाँ पे देखें, अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस और कनाडा। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक जो है इंजन का सफल परीक्षण किया? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, 3D प्रिंटेड जो है क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो धवन सेकंड। याद रखेंगे किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, ये जो है क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? धवन सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 20 सेकंड बस वेट करेंगे।
अभी स्क्रीन थोड़ा सा होल्ड है, 20 सेकंड वेट करेंगे। ओके, देखिए अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा समुद्र आधारित इंडो जो है 8 वीएमडी इंटर जो है सेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये आपका उड़ीसा तट पे। ठीक है। अब देखिए ये सब न्यूज़ जो है, इसलिए आपको सेपरेट सेपरेट बताने की जरूरत है कि बहुत सारा न्यूज अगर एक साथ हम बता दें आर्थिक की खेल सब मिक्स करके, तो वैसे जो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक एक बार किया जाए वही बेहतर है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया? तो यूएसए के द्वारा। विश्व का पहला है 3D मुद्रित जो है रॉकेट यूएसए के द्वारा। इस रॉकेट का जो है नाम क्या है? तो इसका नाम आपका टेरॉन फर्स्ट है। टेरॉन फर्स्ट इसका नाम है। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर जो है क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर के द्वारा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड के उत्तरी जो है कर्णपुरा में। ये देश का पहला है एयर कूल्ड कंडेंसर। इस प्लांट का निर्माण किया गया था एनटीपीसी के द्वारा। अगला देखिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ जो है किया गया? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में राजसन जो है तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 108वीं 3 से 7 जनवरी को ये महाराष्ट्र के आपको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। अगला देखिए, जून 2023 में जारी विश्व के दूरतम जो है सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व का दूरतम जो है फास्टेस्ट यानी सुपर कंप्यूटर कौन है? तो विश्व का सबसे फास्टेस्ट है आपका फ्रंटियर अमेरिका का। ठीक है। लीन पैक बेंचमार्क पे फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का अधिकतम जो है इसका गति देखेंगे तो 1194 जो है पेटा प्लॉक्स इसका गति है। पूछा जाएगा बताइए विश्व का सबसे फास्ट जो है कंप्यूटर, तो इसमें फ्रंटियर अमेरिका आ जाएगा। फ्रंटियर जो है सुपर कंप्यूटर स्थापित की गई थी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में। ठीक है, इसको यहाँ पे स्थापित की गई है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय कंप्यूटर की बात करें तो एक का नाम है एरावत PSAI 75वां स्थान है। परम सिद्धि AI इसको 131वां, प्रत्यूष जो है इसको 169 और मिहिर को 316। तो ये भारत के जो है टॉप 4 सुपर कंप्यूटर है, इनका भी नाम याद रखेंगे। एरावत इसका सबसे बेहतर स्थान है 75वां। ठीक है, फिर परम सिद्धि और नेक्स्ट हो गया आपका प्रत्यूष और मिहिर, जबकि उसी में टॉप में बात करेंगे तो फ्रंटियर अमेरिका का। लीन पैक बेंचमार्क पे एरावत PSI कंप्यूटर का अधिकतम जो है गति देखें तो 8.50 पेटा पॉक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ्रंटियर का 1194 है, जबकि इसका 8.50 है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? तो गैर संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये जो पहले था आपका NPCDC था, इसका नाम बदल के NPNCD कर दिया गया। ठीक। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो इसको 26 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को कब मंजूरी दी गई? 26 अप्रैल 2023 को। मंत्रिमंडल के द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो 157 जो है नर्सिंग कॉलेज आपका बनाया जाएगा। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको वाशिंगटन अमेरिका में। तो वर्ल्ड जो है आपका वैक्सीन कांग्रेस का आपका वाशिंगटन अमेरिका में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने। तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की भारत बायोटेक कंपनी ने पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो आपको NPRE। ठीक है, किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? NPRE योजना के तहत 2030 तक। ठीक है, तो 2030 तक रेबीज से मुक्ति की लक्ष्य रखा गया। विश्व क्षय दिवस के अवसर पे वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बनारसी में। ठीक है, तो 24 मार्च को क्षय दिवस के अवसर पे आपका वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बनारस में। नेक्स्ट देखिए,
स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक में दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका इनकोवैक, बीवी जो है V1154। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पे। ये जो है इसका ऊंचाई की बात करें तो 8,810 मीटर है। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए? ये 18 फरवरी 2023 को तो 12 चीते भारत लाए गए। ये चीते आपको कहाँ से लाए गए? तो दक्षिण अफ्रीका से। बात करें उत्तर प्रदेश के किन दो स्थलों पे इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र, ठीक है, इफ्को जो है आपको नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो एक आपको अम्बाला और फूलपुर, अम्बाला और फूलपुर में। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो ये जो है आपको रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में, ठीक है। तो लिथियम तो आपको जम्मू कश्मीर में मिला है, कहाँ पे? रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। विश्व के सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश के पास है? तो चिली के पास है। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया? निंगालू ग्रहण, ठीक है। तो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया? निंगालू ग्रहण। नासा के कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया गया है? तो टेम्पो नाम से एक वायु गुणवत्ता जो है मॉनिटर लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। टेम्पो की बात करें तो ये टेम्पोरिक जो है आपको ट्रोसोस्फेरिक जो है एमिशन मॉनिटरिंग एंड पॉल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के जो है स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे? मैसूरू कर्नाटक में। किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों की फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये आपको सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। किस राज्य के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो कहाँ पे? आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस एक नए यूरेनियम जो है समस्थानी का खोज किया? तो यूरेनियम के एक नए समस्थानी का खोज किया गया, इसका नाम है आपका यूरेनियम 241, ठीक। प्रकृत अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानी का पहले से यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है। तो ये पहले से है और एक नया यूरेनियम 241 का खोज किया गया है। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम कहाँ पे भारत के पहले जो है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन पोत का अनावरण किया? तो ये कहाँ पे? कोची में। ये सौर ऊर्जा से जो है संचालित होगा। भारत का जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत कौन है? तो सूर्यांशु, जिसका नाम क्या है? सूर्यांशु। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश भारत में, ठीक है। तो विश्व का पहला है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो महाराजगंज जिला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए जो है इंटरनेशनल विंग कैट्स अलायंस की शुरुआत की? तो ये जो है 7 प्रजातियों को बचाने के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये 7 प्रजातियां है आपका शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा जगुआर और चीता। ये सब बिल्ली की प्रजाति में सब जो है ये जंतु सब आते हैं। तो इन्हीं के लिए आपको इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस शुरू किया गया है, ठीक। केंद्र सरकार के द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टर की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है? तो नए जो है 10 परमाणु रिएक्टर आपको बनाए जाएंगे। इनकी स्थापना कहाँ? तो कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया जाएगा, ठीक है। तो नए परमाणु संयंत्र जो है कहाँ पे लगाए जाएंगे? तो 10 जो है जगह पे लगाए जाएंगे। स्थापित किए गए इन रिएक्टर की क्षमता होगी आपको 700 मेगावाट प्रत्येक की, यानी एक का 700 मेगावाट होगा, ठीक है। तो टोटल 10 लगाया जाएगा तो 7000 मेगावाट क्षमता वाला ये स्थापित किया जा रहा है। उड़ीसा सरकार के द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है? किन जो है आपको पहाड़ी स्थल को जैव विविधता? तो ये गंधमर्दन पहाड़ी को, ठीक है, गंधमर्दन पहाड़ी को घोषित किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी किया गया? तो ये आपको तमिलनाडु, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जो है आपका देवस्थल उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। नेक्स्ट देखते हैं। स्विस फर्म जो है IQ ईयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
तो ये 8वां। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि 3 प्रदूषित जो है देश कौन कौन है, तो सबसे ज़्यादा चाड, इराक और फिर पाकिस्तान। ठीक है, PM 2.5 जो है इसके सांद्रता की दृष्टि से अगर बताया गया कि भारत का स्थान कौन सा 8वां है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कौन, चाड है 1 नंबर पे, फिर आपका इराक और पाकिस्तान। अगला है आपको लिकोरिस यानी मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया, तो मुलेठी का व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बन गया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी की, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट था आपको केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको जारी किया गया। तो इसमें जो है साइंस में एक पर्यावरण का भी आपको क्वेश्चन ऐड किया गया। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात किया जाए तो किसके द्वारा, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये तैयार किया जाता है। जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा। भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना बताया गया, टोटल फॉरेस्ट इन ट्री, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर, यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24 दशमलव जो है आपका 62%। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है आपका वनावरण वृक्षावरण, तो आप बताएंगे 24.62, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। 2019 की तुलना में 2021 की बात करें तो देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मात्र 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 से 21 तक कंपेयर करेंगे तो। 2021 के अनुसार भारत का कुल जो है वनावरण कितना है, तो 2021 में देखेंगे तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि वनावरण आपसे पूछा जाए तब 2019 की तुलना में वनावरण में कितनी जो है वृद्धि हुई है, तो 1540। ठीक है, अब देखिए पहला डाटा आप जो थोड़ी देर पहले देखें, ये जो था इसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल था। ये भारत में जो है कितना है टोटल, तो 80.9 है वनावरण और वृक्षावरण। अब यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि केवल जो है आपको वन आवरण बताइए, तो वन आवरण 80 जो है 9 था और इसमें वन आवरण कितना है 71.38। वैसे ही वन आवरण में वृद्धि की बात करें तो 0.22% पिछले के रिस्पेक्ट में, चूंकि हर एक 2 साल में रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो पिछली बार 2019 में किया गया था, अब 2021 में। 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 है। ठीक है, यानी लगभग जो है आपको 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वनावरण वाला कौन सा है, तो सोनभद्र है आपका, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला 5 जिला कौन है उत्तर प्रदेश में, तो यूपी स्पेशल प्रश्न हो गया, तो इसको आप यूपी स्पेशल वाला इसको ध्यान रख सकते हैं। तो सोनभद्र सबसे ज्यादा है, देखिए 35.29 वनावरण है यहाँ पे, जबकि चंदौली 2 पे है 21.78 के साथ, चित्रकूट 3 पे है 19 जो है आपको 64 के साथ, पीलीभीत 4 पे 18.60 के साथ, और श्रावस्ती जो है 5 पे 17.40 के साथ। भारत की प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में। ये भारत का पहला है वायुसेना विरासत केंद्र, इंडियन एयरफोर्स जो है हेरिटेज सेंटर, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपता है, तो ये मालदीव है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कैंप इमाजू जापान में। ठीक है, कैंप इमाजू जापान में धर्म गार्जियन का जो है ये आयोजन किया गया। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, तो भारत और जापान के सैनिकों के बीच ये प्रशिक्षण किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हॉल ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 LH MQ-3 प्रदान किया, तो मॉरिशस। ठीक है, तो एक हेलीकॉप्टर है ये, जिसको कौन बनाया, आपका हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, मार्क 3, ठीक है, ALH आपका MK-3, ये किसको दिया गया, मॉरिशस को। ठीक है, अगला देखते हैं, किस स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पे सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। ठीक है, तो तेजस को, तेजस, ठीक है, LCA नेवी, तेजस को जो है INS विक्रांत पे जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया गया। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, कर्नाटक के तुमकुरु में। तो देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र कहाँ पे, तुमकुरु, कर्नाटक में। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा, तो ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा।
किस स्वदेश विध्वंसक युद्ध पोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया? तो आईएनएस इम्फाल को। तो ये एक स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत है और इसे समुद्र में उतारा गया आईएनएस इम्फाल को। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण हुआ? तो प्रोजेक्ट जो है 15B के तहत इसका निर्माण किया गया। अजय बैरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम सैली सबरी मैदान, 27 अप्रैल से 11 मई तक इसका आयोजन किया गया, अजय बैरियर 2023। अब बात आता है कि इसका आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच क्या होता है? अजय बैरियर। यह अभ्यास किया गया कहाँ पे? सैल सबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में। अगला देखिए, सैन्य खर्च पे सिपरी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन है? ठीक है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। ये अप्रैल 2023 का रिपोर्ट है। सिपरी का रिपोर्ट आया 2022 में। ठीक है, 2022 का रिपोर्ट है, ये 2023 में आपको प्रकाशित किया गया। और व्यय करने वाले में कौन हो गया आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर पे सेना पे, फिर दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा पे है भारत। सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पे है भारत? तो भारत चौथे स्थान पे है। अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये वायु स्टेशन आपका कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में। ठीक, इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना जो है पार्टिसिपेट कर, तो इसका नाम है अभ्यास कोप इंडिया। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत क्या है? तो इसका नाम है आपका MF हाइड्रा। ये विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत है। ठीक है, किस देश के MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया? तो नॉर्वे के द्वारा ये इसका अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अमोघ 3 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो भारत जो है डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया? आपका अमोघ 3 नाम का एक एंटी गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया गया। स्लिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के साथ। ये आकाश तीर आखिर है क्या? ये जो है आपको स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली। किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और अफ्रीका संघ के बीच। एफिंडेक्स 2023 याद रखेंगे, भारत और अफ्रीका के बीच यह अभ्यास किया गया और ये पुणे में किया गया। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य को। याद रखेंगे, INS द्रोणाचार्य को जो है आपको प्रेसिडेंट कलर जो है प्रदान किया गया। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म जो है ट्रांसफॉर्म 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा आया? तो सिपरी के द्वारा। 2018 से 22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन है? तो ये भारत रहा। ठीक है, 2018 से 22 तक देखेंगे तो सबसे ज्यादा हथियार आयातक में नंबर 1 पे भारत रहा। ठीक है, जबकि आपूर्तिकर्ता में देखेंगे तो रूस रहा। ठीक है, 2018 से 22 में। अच्छा, ये भारत को आपूर्तिकर्ता में जो है रूस रहा है शीर्ष आपूर्तिकर्ता, यानी 1 नंबर पे रूस रहा है और भारत जो है सबसे ज्यादा। भारत ने शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितनी है? तो देखिए, रूस अकेले जो है भारत को जितना शस्त्र भारत खरीदता है उसमें 45% केवल रूस से। ठीक है, कलवरी श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है INS वागीर। INS वागीर। भारत के पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली निर्यात किया गया था? आर्मेनिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका साइंस एंड टेक, कुछ इन्वायरमेंट वगैरह रिलेटेड से, कुछ सैन्य अभ्यास से रिलेटेड आपका प्रश्न था, ये फिनिश हुआ। ठीक है, बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगले में हम लोग देखेंगे संक्षिप्तियाँ। ठीक है, तो इसमें जो भी खास खास खबर है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।